पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुंह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए। वो मेरी बच्ची की गर्दन तोड़ देता, उसको मार देता, मैं कहती पागल के हत्या लग गई थी। उसने जो इतना प्री प्लान करके सब कुछ किया है, पागल नहीं करते वो लोग। मुझे पता है आप सब लोग यहाँ पे मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए आए हैं, तो पहले तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि सब अपने घरों से टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर केस के हवाले से किसी को कोई सवाल करना है तो उसके ऊपर तो मैं अभी खुद भी कुछ भी अभी अपने कमेंट्स नहीं दे सकती कि क्या होने वाला है, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर ये एहतजाज और ये प्रोटेस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बच्ची के कातिल को जल्द से जल्द सज़ा दिलवानी है, ठीक है। और आप सबका भी यही मकसद होगा। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पहले भी जुर्म होते हैं और सज़ा भी मिलती है, कईयों को मिली है, लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं। और जो भी सज़ा मिलती है वो मिलती है छुपा के, किसी के सामने नहीं दी जाती। अगर किसी एक को भी सामने सज़ा दी जाती तो मेरी बेटी आज यहाँ पोस्टर्स में नहीं होती, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि जो लोग खुद से जो रूमर्स हैं, जो बातें कर रहे हैं कि पेरेंट्स की गफलत है और माँ ने नहीं संभाला, माँ ने जाने क्यों दिया, ठीक है, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतनी सी बात करूंगी कि अगर वो बच्ची बड़ी हो जाती और वो स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, तो क्या मैं उसके स्कूल में उसके साथ बैठती, मैं उसके ट्यूशन में उसके साथ बैठती? नहीं। हमें इस मुल्क और इस जगह को सेफ बनाना है, ना कि पेरेंट्स को ब्लेम करना है। पेरेंट्स कहाँ कहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो लोग कह रहे हैं कि वो पागल है, वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, पागल ये काम करते हैं? वो मेरी बच्ची की गर्दन तोड़ देता, उसको मार देता, मैं कहती पागल के हत्या लग गई थी। उसने जो इतना प्री प्लान करके सब कुछ किया है, पागल नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करें कि उसको पागल ना कहा जाए। और दूसरा, जो उसकी एज पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है। जब भी कुछ जुर्म होता है उसमें कसूर किसका निकाला जाता है? लड़की का, औरत का, ठीक है। लड़कियां तो कब्र में भी सेफ नहीं है, फिर आप उनके पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि कब्र सही से नहीं बनवाई थी। अगर यहाँ पर आप लोग मेरा ब्लेम निकालते हैं, आप हमारी आवाम में से उठ के लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना। मैंने आज खुद कमेंट्स पढ़े जिसमें कहा है कि माँ को अरेस्ट करो, ठीक है। मैं तो तैयार हूँ, अगर कहीं मेरा ब्लेम निकल रहा है आप लोग मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि मैं, आप लोग यहाँ एक दिन खड़े हुए हैं, मैं रोज मर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने उसको पिक्चर्स में देखा है, मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा है। आप लोगों ने उसको इंटरनेट पे देखा है या मेरा रोना सुना है, मैंने अपनी बच्ची की आखिरी सांसें देखी हैं, ठीक है। तो मेरे से ज़्यादा तकलीफ किसी ने नहीं झेली, और सबको पता है कि जो माएँ हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनको बड़ा किया जाता है और किस तकलीफ से उनको यहाँ तक लाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन हो रही है कि फादर को ये करे वो करे। देखें, मैंने उसको पैदा अकेले किए, मैं सबके सामने कह रही हूँ, मेरे को किसी प्रेशर में कुछ नहीं कहना, ठीक है। जो एक माँ या जो मैं, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों के बाद क्या क्या आप लोग के कमेंट्स होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, मैंने उसको पैदा अकेले किया है, मैंने उसको पाला अकेले है, मैंने उसको बड़ा अकेले किया है, और अब उसकी जंग भी मैंने अकेले ही लड़नी है, ठीक है। आपको मीडिया में कोई इंसान अगर आके मेरा हाथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो मेरे साथ है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स करना छोड़ दें कि बच्ची ने कुर्बानी दी और पेरेंट्स एक हो गए। मेरी बच्ची किसी कुर्बानी की मोहताज नहीं थी, ना मैंने उसको कुर्बानी के लिए पैदा किया था, ठीक है। और आगे जो भी होगा वो मुझे खुद नहीं पता कि इस केस को लड़ते लड़ते मैं हार जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या क्या होगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे जुर्म हैं जिनमें माँ बाप ही आवाज़ नहीं उठाते, ऐसा मत किया करें इस डर से कि हमें कोई मार देगा या हमसे ये छिन जाएगा वो छिन जाएगा। आप लोग अगलों के लिए जो है ना, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी बेटी वापस आएगी, मुझे बताएं, कोई ला के मुझे मेरी बेटी देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर मैं चुप करके बैठ गई ना अपने घर में, तो किसी और ऐसे के साथ ये जरूर होगा।
ठीक है। फैसल तेरे खून से इंकलाब आएगा, फैसल तेरे खून से इंकलाब आएगा, फैसल तेरे खून से इंकलाब आएगा, करना चाहेगा इंकलाब आएगा, करना चाहेगा इंकलाब आएगा, फैसल तेरे खून से इंकलाब आएगा। बस मैं ये कहूँगी, आप सबका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे ये भी पता है, मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ कि जितने लोग आज खड़े हैं ये 6 महीने बाद मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, ठीक है। 6 महीने बाद मैं आपको अदालतों में हर जगह अकेली नजर आऊंगी। तो मैं यही कहूँगी कि कहीं अगर गलत देखते हैं ना, उसके हक में आवाज़ उठाया करें। मरना सब ने, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब ने मर जाना है एक दिन, ठीक है। और अगर हक का साथ देते देते मरते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सब ने मर जाना है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा अपनी आंखों से, और मैंने जिंदगी में पहली दफा अपनी बच्ची को मरते हुए देखा और अपनी गोद में देखा है, ठीक है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ भी नहीं है। ये लोग, ये दुनिया, ये गाड़ियाँ, ये सब उसके बगैर चल रहा है। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है। क्यों चल रहा है? आज़ादी मनाई है, किस चीज़ की मनाई है आप लोगों ने? 1.5 साल की बच्ची यहाँ पे सेव नहीं है, किस चीज़ की आज़ादी मनाई है सबने, ठीक है। और मुझे सिस्टम की समझ नहीं आती। जब उसने मेरी बच्ची को मारा, मेरी बच्ची कितना, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी है, पुलिस की सुनी है, इंटरव्यू सुने हैं, उस मुलजिम का बयान मैंने सुना है, ठीक है। क्योंकि जब वो उसने बच्ची के साथ ये सब किया तो मैं मौजूद नहीं थी, ठीक है। उसने जो जो किया है वो मैं यहाँ लफ्जों में नहीं बता सकती। वो सब किए कि मेरी बच्ची ने सांसें तोड़ दी अपनी, ठीक है। मेरे बयान में बहुत सारे चेंजेस लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपना बयान टस से मस नहीं करूँगी, ठीक है। मैं अपने सेंसेस में उस वक्त बिल्कुल नहीं थी जब मैंने अपनी बच्ची की कंडीशन देखी थी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बस यही कहूँगी, देखे जब कहीं जुल्म होता है ना, या कोई भी मरता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, ठीक है, तो तब वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इसको सांस लेने का हम टाइम दें। आपको पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुँह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुँह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए, ठीक है। बताएं मुझे, मैं कैसे सब्र करूं? मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आप सब्र करें। मुझे ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट आने का सब्र करें, आप इस तारीख का सब्र करें, आप ये करें, आप वो करें। आप में से एक बंदा मेरे साथ कब्र पे तो नहीं जाता ना? आप में से कोई भी बंदा, अकेली सोती हूँ मैं, पहले अपनी बेटी के साथ सोती थी, ठीक है। मेरे लिए एक एक रात काटना, अगर मुझे पता होता, ना पता होता ना कि किसने की है, शायद मैं इंतजार करती, शायद मैं सब्र करती, ठीक है। लेकिन मेरी आंखों के सामने है वो बंदा, जिंदा बैठा हुआ है, वो मुझे देख के हंसता है, ठीक है। वो मुझे देख के हंस रहा होता है और मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस यही कहूंगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दे। अगर कोई बीमार होता है ना, तो बीमार को गालियां नहीं दी जाती, बीमारी को दूर किया जाता है। इधर जो बीमारी है ना, उसको नहीं खत्म किया जा रहा, जो बीमार है उसको गालियां दी जा रही है। खुदारा ऐसी बातें फैलाना बंद कर दे। माँ पहले ये कह रही थी तो माँ ये कह रही थी, माँ का कसूर है, उसका बच्ची 1.5 साल की थी, उसका कसूर नहीं निकला, माँ का निकालो। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। बहन, क्या आपके साथ इसी तरह की जबरदस्ती करी जा रही है? मतलब कि बयानात में या दीगर चीजों में। अब जब केस सामने मौजूद है, ठीक है, वो बंदा भी मौजूद है जिसने छोटी बच्चियां ऐसी होती हैं कि हम उनको देखकर हंसते, गुस्सा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या आप पे दबाव है, और दबाव किस चीज का है? जब सामने मुजरिम मौजूद है तो देरी किस चीज की है? आपको बयान बदलने पे आमादा क्यों करा जा रहा है? वजह एक मिनट, एक मिनट यार। जी बाजी, देखिए, मैं इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं साफ और सीधे लफ्जों में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कल को बचूं ना बचूं,
ठीक है, क्योंकि जब कोई भी हक सच के लिए खड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बचता नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं बचता। ये हमारा मुल्क है और ये होता आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग को इतना कहूँगी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी और इतना ही कहूंगी कि अगर वो मुल्जिम यहाँ के खड़ा हो जाए, आप में से कौन उसको छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ना तो उसको 10 साल कह दो, ना उसको 25 साल कह दो, ना उसको बचा कहा जाए, ना उसको पागल कहा जाए। ठीक है, उसको सजा दें, उसको फांसी दें और सरेआम दें। ठीक है, जिस ढिठाई से वो बताता है ना, जिस ढिठाई से वो बताता है कि उसने बच्ची के साथ क्या किया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म किया, और मेरी बेबसी ये है कि मैं उसको मार नहीं सकती जान से। ठीक है, या तो आप लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकती। ठीक है, मैं नहीं ले सकती कानून हाथ। कानून ये है ना कि मैं अगर उसको मारूंगी तो मुझे जेल होगी, मुझे जेल में डाल दें, उसको मेरे हवाले कर दें, उसको मेरे हवाले कर दें और भले मुझे जेल में डाल दें। रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक दिन मरूं। आप में से कोई एक बिल्ली या कुत्ता भी पाल लेगा ना और वो भी मर जाएगा ऐसे, तो आपसे वो भी नहीं बर्दाश्त होगा। और मेरी वो एक बच्ची ना मेरी कुल कायनात थी, मेरा सब कुछ थी वो, उसको बहुत बुरे और बेदर्दी मौत दी है उसने। मेरे से नहीं सब्र होता, ना एक दिन ना एक रात। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इसीलिए खड़ी हूँ कि कोई जज जिसे उसको सजा सुनानी है, अगर वो ये सुन रहा है ना, तो मैं आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। उसको जिंदा नहीं छोड़ना, बस उसको जिंदा नहीं छोड़ना। मैं बस यही कहूँगी। मुझे रात में नींद में ये सोच सोच के नींद नहीं आती, ठीक है, कि वो अभी तक जिंदा बैठा हुआ है। क्यों बैठा है जिंदा? मेरी हंसती खेलती अपने पैरों पे चल के बची गई थी और वापस कैसी मिली है मुझे। और दूसरी बात ये, मैं इस चीज में हॉस्पिटल का नाम लाजमी लूंगी, सर सैयद हॉस्पिटल। ठीक है, आप सब प्लीज उस हॉस्पिटल से बाइकआउट करें। जब मैं अपनी बच्ची लेकर गई थी वो जिंदा थी। ठीक है, मैंने उनकी मिन्नतें की कि आप लोग इसको वेंटिलेटर पे रख दो, इसको ऑक्सीजन लगाओ, कुछ करो कि मेरी बच्ची बच जाए। ठीक है, उन्होंने उस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते टाइम पे, और यही अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में कोई बच्चा होता या ऐसा केस होता तो वो ये करते आप इस हॉस्पिटल ले जाओ, उस हॉस्पिटल ले जाओ। उनके लिए बच्चे की जान जरूरी होती। और सर सैयद से लेकर जिन्ना जाने के रास्ते में मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में आखिरी सांस ली। सर सैयद हॉस्पिटल जगह सर सैयद हॉस्पिटल के आप लोग प्लीज बाइकआउट करें। ठीक है, जगह बताएं ताकि वही कहीं मैं बात कहिए। मैं मुझे उस वक्त सबसे करीब वही लग रहा था और मैं वही लेकर गई। सर सैयद उस वक्त सांसें चल रही थी जब आपके हाथ में आपकी बेटी थी। अगर बर वक्त इलाज करा जाता तो आज, क्योंकि देखे मैं जिंदा लेकर गई थी ना, मैं जिन्ना वालों का नाम क्यों लूं? क्योंकि जब मैं वहां लेकर गई बच्ची डेड थी। ठीक है, वो क्या करते उसको, लेकिन जब सर सैयद लेकर गई, सर सैयद से जिन्ना तक के रास्ते में वो बच्ची मेरे हाथों में मरी है। कुछ आपको डॉक्टर्स के नाम याद है सर सैयद के जिन्होंने ये कुछ नाम नहीं याद मुझे, उस वक्त अपनी होश नहीं थी। मेरा फोन कहा था, मुझे ये होश नहीं पूरा थी। स्टाफ ऐसे ही था। मैंने उनको जाके उनकी मिन्नतें की, मैंने कहा मेरी बेटी को देखें, इसको क्या हुआ है। ठीक है, मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा मेरी बच्ची को देखें, इसको सांस आ रहा है, इसकी हार्ट बीट चल रही है, आप इसको कुछ करें। उन्होंने कहा नहीं हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको जिन्ना ले जाए। तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं कर रहा जो इमरजेंसी। उन्होंने मेरी बच्ची स्ट्रेचर तक पे नहीं लेटाने दी, वो मेरे हाथों में थी और हाथों से ही लेकर मैं गई। मैडम इसके अभी वो अस्पताल खुला हुआ है, बंद है? वो उस दिन से ही खुला हुआ है। और किस लिए खुला हुआ है? आपने खोला क्यों है जब आप लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते? तो नेक्स्ट कॉल उस हॉस्पिटल के बाहर देनी चाहिए हमें। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप उस दिन की सीसीटीवी निकलवाएं कि मैं बच्ची को किस होलिये में लेकर भागी थी। इवन कि मैंने चप्पल गली में से किसी आदमी से लेकर पहनी थी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पे तनकीद ये की जा रही है कि बच्ची को वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। ठीक है, और बच्ची को वहां जाकर ये नहीं बोला गया, MLO नहीं बनवा। एक माँ जिसकी बच्ची उसके हाथ में 2 घंटे पहले खेल रही थी, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ। वो मर रही है उसकी आंखों के सामने। उसको इतना होश होगा कि मैं बोलूँ ये बनवा लो, वो बनवा लो, ये कर दो। अच्छा, एक और बाजी सवाल ये है, आप बताएंगी, अगर आप बताना चाहें कि इस केस में क्योंकि खोया आपने अपनी बच्ची को, बिल्कुल कौन बदतरीन जालिम लोग हैं जो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस है, अस्पताल है, ताकि फिर अगला एहतजाज
हम उधर करें, आपके साथ वहाँ पर आके खड़े और हैं। क्या वजह है, क्या वजह है? क्या क्योंकि वजह है? बाकायदा तौर पर मुजरिम ने इस चीज को कबूल करा है और बाकायदा तौर पर बताया है, और बाकायदा जैसे आप अपने अल्फाज में बता रही हैं कि वो आपको देखकर जब आप गई होंगी या कुछ वो हंस रहा है आपको, तो उसको तो सजा फौरी मिलनी चाहिए। जी देखें, पुलिस ने तो अभी मुझे कोई प्रेशर, आपको भी पता है पुलिस की काम कर रही है क्योंकि मीडिया का प्रेशर है। ये केस बहुत हाईलाइटेड है अभी, ठीक है, वो अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी तक वो सब कर रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात दूसरी कि मैं अगर इसमें कहूँ, मुलजिम को मेरे सामने एक दफा मारा गया और वो आइजल के बाबा ने मारा है। जब वो ये चीजें बता रहा था कि मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ ये किया है, ऐसे किया है, हंस के बता रहा था, तो आइजल के फादर ने उसको मारा है, ठीक है, मेरे साथ। और यकीन करें, आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं, आप लोग अभी जाएं लॉकअप में जाके देखें, वो अभी भी हंसेगा, ठीक है। जो बंदा रिमांड पे होता है ना, उससे खड़े नहीं हुआ जाता। मतलब आप कह रही हैं इस वक्त उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जाहिर सी बात है, मैं आप तो कह रही सीधा हैं ये कहूंगी कि वो जिंदा क्यों है, बात अच्छा, खत्म। एक और सवाल, क्या आपके पास कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या दीगर चीजें नहीं है हम जिसमें आपके से साथ शवाहिद हो? हैं। जिस तरह भी आपको हमारी सपोर्ट चाहिए होगी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लीगल हो, कोई भी इशू हो, स्ट्रीट मूवमेंट का एक एक फर्द, ये तमाम लोग आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ ये दरिंदगी है, और दरिंदगी के ऊपर तो दरिंदगी है। अब यहाँ उन्होंने इतनी बात कर ली, मेरे ख्याल से ये बहुत है, हमें जो है साथ खड़े होना चाहिए और उनके दर्द को जो है वो समझना चाहिए।